प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहती थी। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, पर वो लोग अपने जीवन में कोई भी दान नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी कोई धर्म का काम नहीं किया है। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी। उनके यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वो वहाँ घोंसला बनाकर रहती। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती थी। वो दाना पानी चुगने के बाद वापस घर में आती और बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर को जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस घर आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। रोज उस सेठ के घर भी जाया करती थी, पर कुछ भी नहीं मिलती थी और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती रहती कि पूरी नगर में सबसे बड़ी हवेली इनकी है और बहुत धनी व्यक्ति भी है, फिर भी ये कभी किसी को कोई दान नहीं देता, कभी किसी को भिक्षा नहीं देता, भिक्षुक को कुछ दान नहीं डालता, कभी मंदिर में सहयोग नहीं करता, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता नहीं करता, कभी किसी असहाय पशु की सहायता नहीं करता, ना ही कभी कोई पशु को दाना डालता है कि सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह का वक्त अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली में जाकर बैठी। तभी सेठ और सेठानी आपस में बात करते हैं। सेठानी सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, हमारे पास सब कुछ है, इतनी धन दौलत, इतनी ज़मीन है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब सेठ अपनी सेठानी से कहते हैं कि सेठानी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्त नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है, जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह का बातें करते हैं और वो चिड़िया बड़ी गौर से उनकी बातें सुनते हैं। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुन के वहाँ से उड़ के चली जाती है और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया सेठ के घर जाने लगी रोज और सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी सेठानी, वो अच्छी स्वभाव की थी, उसके दिल में दयारम भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती थी तब उसको कुछ दाने देती थी, फिर उससे उस चिड़िया से धीरे धीरे लगाव हो जाता है। आप सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती। वो चिड़िया दाने चुग ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि सेठानी को पुत्र हो, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचने लगती है, जब एक औरत माँ नहीं बनती है तब उसका दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल होता है जब वो माँ बनती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है
जब वो माँ होती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। वो कहती है कि सेठानी बड़ी सीधी सादी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों का देव महादेव के पास पहुँचूं और सेठानी की बात करूं, इनकी अर्जी लगाऊं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चीरा से कहती है कि पिया, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ कहीं पर, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनका समय पर दाना पानी खिलाना। यही कहकर वो चिड़िया घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, विचरण करती है, भूखी प्यासी उड़ती है और उड़ते उड़ते अंत पर कैलाश पर पहुँच जाती है, जहाँ पर महादेव का देव और पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माता के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती के चरणों में बैठती है और वही बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को हाथों में उठा लेती है और चिड़िया को होश में लाती है। अब चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? है पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहते हैं, है मैया, मैं बड़ी दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि हे पुत्री, मुझे सब कुछ स्पष्ट करके बताओ, क्या है खुल के बताओ। सब चिड़िया कहती है, मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेठ और सेठानी भी रहते हैं, कोई पुत्र नहीं है और वो बड़ी दुखी है, और वो सेठानी मैया बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बार बार बोलती रहती है, सेठ सेठानी को एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से वो बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफ़ी देर बाद वो चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और कहती है, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे, तब हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर महादेव के सामने ले जाती है और महादेव से कहती है, हे प्रभु, फला नगर में सेठ और सेठानी रहती है, क्या उनके नसीब में संतान है? क्या उन्हें देखिए तो। महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहा कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आप उनको पुत्र दे, उनको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उनको पुत्र कैसे दे दूँ? लेकिन माँ पार्वती जिद करती है और कहती है कि ये चिड़िया बहुत दूर से आई है और ये आशा करती है हम इसकी सहायता करेंगे। यही आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से आई है, आप इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती के इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो, अब तुम्हारी हर जिद मुझे पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, तुम जिद करती हो तो हम
सेठ और सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं, तुम चिड़िया से कहो, सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं। अगर नास्तिक से स्वस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पूछ लो, हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भजन में भी गाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, शिवरात्रि का व्रत भी रखना पड़ेगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो चिड़िया कहती है प्रभु, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, पूजा पाठ भी करे, दान दक्षिणा भी करे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। अब वो चिड़िया वहाँ से महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उनके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़ी खुशी से अपने पुत्र का परवरिश करते हैं। चिड़िया जी बड़ी खुशी होती है। चिड़िया फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है, सेठ अपने नगर में सबसे बड़ी सेठ है और ये सेठ अपने पुत्र को जब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे तो उसकी कुछ टुकड़े मिट्टी में गिरेंगे, तब हम भी खाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। चीज़ यही सोचकर बड़ी खुशी होती है। दिन दिन सेठ का लड़का बड़ा होने लगा है। एक शिवरात्रि निकल जाती है, 2 शिवरात्रि भी निकल जाती है, तीसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब होने को आती है तब वो चिड़िया बड़ी चिंतित हो जाती। चिड़िया बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का होने वाला है और वो सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, शिव मंदिर में नहीं जाते, किसी को भी खाना नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते, किसी को सहायता नहीं करते, पक्षियों को दाना नहीं डालते। ये सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है, ये लोग यदि ऐसे ही रहेंगे तो इन लोगों की नाधर्म करने शुरू किया तो इनके पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ, मेरे भाषा कोई समझते नहीं है, मेरे इशारे कोई समझते नहीं है, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। तब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही जाकर वापस आती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तब चिड़िया घोंसले से उड़ान भरती है और कैलाश उड़ते उड़ते पहुँच जाती है। कैलाश जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती है। चिड़िया पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो चाहा था वैसा ही हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं सेठ और सेठानी को
सत्मार्ग पर लाने में असमर्थ हो गया। उनको सत्य के मार्ग पर नहीं ला पाया। उनको सत्य के मार्ग पर लाने को असमर्थ हो गया मैं। उनको मैं धर्म के कार्यों में नहीं ला सकी। दोनों पत्नी पत्नी अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। ना कोई मंदिर जाना, ना कोई दान धर्म करते हैं, ना किसी को भिक्षा देते हैं, ना तो किसी भगवान का भजन करते हैं, ना किसी का भला करते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे ही है अभी तक। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, उनका पुत्र अल्पायु होगा। जब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और सर पटकती है कि मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। अल्पायु नहीं, चिड़िया इस बात को अच्छे से माँ जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तो मैया को कह दो, मैया के चरणों में पड़ जाओ। वो मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप ही राजी हो जाएगा। पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पटक पटक पीटने लगती है। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्जी करते हैं, भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, ऐसा नहीं होगा। चिड़िया कहती है, मैया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है उनको समझाने का, पर वो लोग तो मेरी भाषा को समझते नहीं हैं, ना ही मेरे इशारे को। अब मैं क्या करूं, कैसे उनको समझाऊं? जब चिड़िया कहते हैं, अगर आप और भोले बाबा वहाँ जाए और सेठ और सेठानी को समझाए। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं, ठीक है हम जाएंगे, बहुत जल्द सेठ और सेठानी के घर जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ान भरती है और सीधी अपने घोंसले में वापस आती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षा वेश धारण कर के उस सेठ और सेठानी के घर आते हैं और कहते हैं, मैया हमको बड़ी जोर से भूख लगी है और हमको कुछ भोजन खिलाइए। अगर तुम मुझे भोजन नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी कहती है कि बाबा तुम मुझे शाप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। सेठानी ने साधु के भेष में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। उधर सेठ के लड़का इधर उधर घूमते हैं, कभी रोटी लाते हैं, कभी पूरी लाते हैं, कभी सब्जी डालते हैं तो कभी मिठाई डालते हैं। ये सब देखकर माँ पार्वती बड़ी खुशी होती है। तब माँ पार्वती सोचती है, ये महादेव की प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। इधर जब सेठानी साधु के भेष पर आई माँ पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है, तब महादेव जाने के लिए खड़े होते हैं। तभी सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने आते हैं और कहते हैं, बाबा कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर रह गई है तो हमें माफ़ कर देना, पर शाप ना देना। तब महादेव कहते हैं, सेठ और सेठानी तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुमने पाप तो बहुत किया है, गलतियाँ करते रहते हो। अगर तुम इस तरह रहे तो तुम्हारे पुत्र और पर घोर संकट आने वाले हैं और वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए महादेव और पार्वती को चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता दिखाइए। इस बुढ़ापे में आकर हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, हम खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनो। अगर आज के बाद तुम्हारे द्वार पे कोई आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ,
परेशान लोगों को, पशुओं को सहायता करो, धर्म पूर्ण करो, शिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर का भक्ति करो, भजन करो। महादेव इतना ही कहते हैं, तब दोनों पति पत्नी चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बाबा हम यही करेंगे। तब महादेव कहते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ये सब तुम्हारे भाग्य में नहीं था। ये सब एक चिड़िया के वजह से हुआ है, जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश गया था और उनसे विनती करके पुत्र मांगा है तुम्हारे लिए। उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहती है, बाबा वो चिड़िया कौन सी है? तभी चिड़िया वहाँ आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। ये दिन शिवरात्रि का दिन था, जब महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी को दर्शन दिए। तब चिड़िया की शिवरात्रि खत्म होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ सेठानी शिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उनके ऊपर ऐसे ही महादेव की कृपा रहे, जैसे ही सेठ सेठानी के ऊपर, चिड़िया के ऊपर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।